OMT Maths classes. Dear 10th class students, this is the video for you. In this video, I am going to tell you solution of quadratic equation. बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना कहा जाता है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन द्वारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। You see exercise 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर। गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। या ऐसे भी दिया जा सकता है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है? मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका फैक्टराइजेशन करना है। इसके लिए x स्क्वायर के कोएफिशिएंट a का कांस्टेंट c में मल्टीप्लाई करते हैं और ac फाइंड होता है। इसके बाद x के कोएफिशिएंट को मीन्स जो वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया है उसकी पावर 1 के कोएफिशिएंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस प्रकार से कि उन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो x का कोएफिशिएंट फाइंड होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर ये मल्टीप्लिकेशन AC फाइंड होना चाहिए। यहाँ x के कोएफिशिएंट b को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस प्रकार कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो b फाइंड होना चाहिए, लेकिन उन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर AC फाइंड होना चाहिए। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। गिवन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। You are seeing here coefficient of x square is 1, so 1 into minus 10 we get minus 10. Here divide in 2 parts of minus 3. We may write this x square minus 5 minus 3, sorry 5 minus 2 x minus 10 इक्वल 0। यहाँ देखिए x के कोएफिशिएंट 3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 5 और 2।
5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 फाइंड होता है, और 5 2 का मल्टीप्लाई करते हैं -10 फाइंड होता है, जो कि a और c का मल्टीप्लिकेशन है। जैसा कि यहाँ मैं अभी बताया, x² के कोएफिशिएंट a का मल्टीप्लाई c में करते हैं और x के कोएफिशिएंट b को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस प्रकार की मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेशन ac फाइंड होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 × -2 = -10। Simplify this, x² -5x plus 2x minus 10 = 0. Here take common x in first two term. We may write here x -5 plus 2x -5 = 0. Here we may take common x -5 in both two terms. We get here x plus 2 = 0. Here this multiplication will be 0 if x -5 = 0 or x plus 2 = 0. Here we get x -5 = 0 or x plus 2 = 0. If x -5 = 0, then we get x = 5, and if x plus 2 = 0, we get x = -2. So roots of given quadratic equation 5 and -2. So x = 5 -2. This is answer. Next, third part of this question. Given √2x² plus 7x plus 5√2 = 0. Here you see √2 into 5√2 is equal to 10. So we may write this as √2x² plus, divide in two parts of 7. We may write 5 plus 2 into x plus 5 √2 = 0. This we may write as √2x² plus 5x plus 2x plus 5 √2 = 0. Here take common x. We get √2x plus 5. Here take common √2 in last both term.
we get root 2x plus 5 equal 0. Here we get root 2x plus 5 x plus root 2 equal 0. Root 2x plus 5 equal 0 or x plus root 2 equal 0. If root 2x plus 5 equal 0, then we get x equal minus 5 by root 2. रैशनलाइजेशन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय रूट 2 in numerator and denominator, we get minus 5 root 2 divided by 2. Next, if x plus under root 2 equal 0, then we get x equal minus root 2. So, roots of given equation minus 5 root 2 by 2 minus 5 root 2 by 2. You can write here minus 5 divided by root 2 or minus 5 root 2 divided by 2 minus under root 2. Next, see question number 1 part 6. Given equation 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 is equal to 11 by 30. Here given x is not equal 4, 7. यहाँ x की वैल्यू यदि 4 और 7 फाइंड होती है तो उसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कंडीशन यहाँ गिवन है x इज नॉट इक्वल 4, 7. ये इस प्रकार का इक्वेशन है कि ऐसे सिंपली देखने में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा, लेकिन सिंपलीफाई करके इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है. देखिए, एलसीएम x plus 4 into x minus 7, we get here x minus 7 minus x plus 4 is equal to 11 by 30. X minus 7 minus x minus 4 divided by multiply this x square minus 7x plus 4x minus 28 is equal to 11 by 30. Here x and x cancel, we get minus 11 divided by x square minus 3x minus 28 is equal to 11 by 30. This we may write
-1 divided by x square minus 3x minus 28 is equal to 1 by 30. We get here x square minus 3x minus 28 is equal to minus 30. We get x square minus 3x here plus 2 equal 0. बहुत ही आसानी से अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, 1 इंटू 2 फाइंड होता है। अब x के कोएफिशिएंट 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 और 1 में, और यहाँ 2 इंटू 1 इक्वल 2 फाइंड होता है, और 2 प्लस 1 इक्वल 3। नेक्स्ट we may write here x square minus 2x minus x plus 2 equal 0। x minus 2 minus 1 x minus 2 equal 0। We get x minus 2 into x minus 1 equal 0। x minus 2 equal 0 or x minus 1 equal 0 if x minus 2 equal 0, then we get x equal 2, and if x minus 1 equal 0, then we get x equal 1. So x equal 2 and 1. 2, 1. This is answer. Next, part 9. Given equation 3x square minus 2 root x 2 root 6x plus 2 equal 0। यहाँ 3 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 फाइंड होता है। 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस 2 equal 0। Simplify this, 3x square minus root 6x minus root 6x plus 2 equal 0। Here take common in first two term root 3x. We may write here root 3x minus root 2. Here take common minus root 2, root 3x minus root 2 equal 0। We get here root 3x minus root 2, root 3x minus root 2 equal 0।
here root 3x minus root 2 equal 0 or root 3x minus root 2 equal 0. We get x equal root 2 by root 3 root 2 by root 3. यहाँ x की जो वैल्यूज हैं दोनों वैल्यू सेम है, रूट 2 बाई रूट 3 एंड रूट 2 बाई रूट 3. दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघातीय समीकरण को हल कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 को भी फैक्टराइजेशन के द्वारा सॉल्व करना है. Question 2, first part. 4x square plus 4bx minus a square minus b square equal 0. Here we may write this 4x square plus 2 into 2b x minus a square minus b square equal 0. We get here 4x square plus 2 a plus b minus a minus b x minus a square minus b square equal 0. This we may write as 4x square plus 2a plus b x minus 2a minus b x minus a square minus b square equal 0. Here take common in first two term 2x. We get here 2x plus a plus b here take common a minus b minus 2a minus b. We get here 2 only a minus b. Here take common minus a minus b. We get here 2x plus a plus b equal 0. Here 2x plus a plus b and 2x
minus a minus b equal 0, 2x plus a plus b equal 0 or 2x minus a minus b equal 0. If 2x plus a plus b equal 0, then we get x equal minus a plus b divided by 2. And if 2x minus a minus b equal 0, then we get x equal a minus b by 2. So root of given equation x equal minus a plus b by 2 and a minus b by 2. This is answer. यहाँ देखिए given 4x square plus 4bx minus a square minus b square equal 0. This we may write as 4x square plus 2 into 2b into x minus a square minus b square equal 0. Here a plus b minus a minus b will be 2b and multiply a plus b into a minus b, 2a plus b into 2a minus b equal 4a square minus b square. So we may write here 4x square plus 2a plus bx minus 2a minus bx minus a square minus b square equal 0. अब ये पहले दो पदों में 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ 2x plus a plus b मिला माइनस a minus b कॉमन लेते हैं, 2x plus a plus b equal 0. अब दोनों पदों में कॉमन 2x plus a plus b लेते हैं, तो यहाँ 2x minus a minus b equal 0 मिला. इस प्रकार x की वैल्यू फाइंड हुई minus a plus b by 2, a minus b by 2. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. ax square plus 4a square, ax square plus 4a square minus 3b into x minus 12ab equal 0. Here simplify this. Ax square plus 4a square x minus 3bx minus 12ab equal 0. Here take common ax. We get here x plus 4a. Here take common minus 3b
we get here x plus 4a equal 0. Here we take common in both two terms x plus 4a. We get here ax minus 3b equal 0. X plus 4a equal 0 or ax minus 3b equal 0 if x plus 4a equal 0, then we get x equal minus 4a, and if ax minus 3b equal 0, then we get x equal 3b by a. So values of x equal minus 4a, 3b by a. This is answer. Next, you see part 3. 2 by x square minus 5 by x. 2 by x square minus 5 by x plus 2 equal 0. Simplify this, we get here 2 minus 5x plus 2x square divided by x square equal 0. This we may write 2x square minus 5x plus 2 equal 0. यहाँ 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 मिलेगा। 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस प्रकार की ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर ये 2 into 2 मीन्स 4 प्राप्त होना चाहिए। 2x स्क्वायर माइनस 4 plus 1 into x plus 2 equal 0. 2x square minus 4x minus x plus 2 equal 0. Here take common 2x, x minus 2, and here take common minus 1, we get x minus 2 equal 0. We get here x minus 2, 2x minus 1 equal 0, x equal to 1 by 2. This is answer. Next, part 7. Given equation x minus 1 divided by x minus 2 plus x minus 3 divided by x minus 4 is equal to 3 1 by 3. 3 1 by 3. And given here x is not equal to 4.
simplify this. Here LCM x minus 2 x minus 4 x minus 1 into x minus 4 plus x minus 3 into x minus 2 is equal to 3, 9, 10 by 3. 10 by 3. Here multiply this. We may write here x square minus 5x plus 4 plus x square minus 5x plus 6 divided by x square minus 6x plus 8 equal 10 by 3. We may write here x square and x square 2x square minus 5x minus 5x minus 10x plus 4 and 6 plus 10 divided by x square minus 6x plus 8 equal 10 by 3. Here by cross multiplying we may write here 6x square minus 30x plus 30 equal 10x square minus 60x plus 80. We may write here 4x square minus 60x plus 30x minus 30x and plus 50 equal 0. Here divide by 2. We may write this 2x square minus 15x plus 25 equal 0. यहाँ 2 into 25 इक्वल 50 मिलेगा. इस 15 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं 10 and 5 में. We may write here 2x square minus 10 plus 5x plus 25 equal 0. 2x square minus 10x minus 5x plus 25 equal 0. 2x x minus 5 minus 5x minus 5 equal 0. Here x minus 5 2x minus 5 equal 0. We get x minus 5 equal 0 or 2x minus 5 equal 0. We get x equal 5 and 5 by 2. This is answer. Next, part 8. X square minus 4 root 2x plus 6 equal 0. Here
we may write this x square minus 4 root 2 minus 3 root 2 minus root 2 plus root 2 x plus 6 इक्वल 0। देखिए 3 रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 6 मिलेगा और 3 रूट 2 में रूट 2 ऐड करेंगे 4 रूट 2 मिलेगा जो कि x का कोएफिशिएंट है। दिस वी मे राइट एज x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x माइनस रूट 2x plus 6 equal 0. Here take common x minus 3 root 2 minus root 2. Here take common root 2. We get here x minus 3 root 2 equal 0. We get here x minus 3 root 2 into x minus root 2 equal 0. X minus 3 root 2 equal 0 or x minus root 2 equal 0. We get x equal 3 root 2 and root 2. This is answer. After this, you can solve all part of question number 1 and 2 yourself, and next I am going to start एक्सरसाइज 4.2। बच्चों ये मैं 4.3 से क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दिया हूँ। एक्सरसाइज 4.2 देखिए, यहाँ निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कुछ कंडीशंस गिवन हैं, उन्हें द्विघात समीकरणों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब जो है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तथा हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये कंडीशन गिवन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तथा हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ हमें वो क्रमागत पूर्णांक नहीं फाइंड करने हैं, लेकिन यदि फाइंड करने हों तो बहुत ही आसानी से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म कर लेंगे तो पूर्णांकों को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1। माना दो क्रमागत
पूर्णांक x व x प्लस 1 है। According to given condition, we may write x into x plus 1 equal 306। क्वेश्चन में गिवन है दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तब पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। सिंप्लीफाई दिस, x स्क्वायर प्लस x इक्वल 306। this we may write x square plus x minus 306 equal 0। this is answer। यहाँ केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है दिए गए कंडीशन को। और यदि हमें ये पूर्णांक फाइंड करने हैं तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो x की वैल्यू आएगी वो पहला पूर्णांक होगा और दूसरे पूर्णांक के लिए 1 ऐड कर देंगे x में, जो कि x प्लस 1 है, वो दूसरा पूर्णांक होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ध्रुव की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ध्रुव की आयु जो वर्तमान में है उसे ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ ये तो दिया गया है कि ध्रुव की आयु जो वर्तमान में है उसे ज्ञात कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में ही गिवन है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसलिए इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में पहले रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बाद जो द्विघात समीकरण फाइंड होगा उसे सॉल्व करेंगे और ध्रुव की और उसकी माँ की दोनों की आयु फाइंड कर सकते हैं। माना ध्रुव की माँ की आयु x वर्ष व ध्रुव की आयु y वर्ष। ध्रुव की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। According to the first condition, ध्रुव की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ध्रुव की माँ की एज x और ध्रुव की एज y। ध्रुव की माँ की एज x ध्रुव की एज y से 26 वर्ष अधिक है, तो या तो 26 ध्रुव की आयु में ऐड कर दे तो ये दोनों एज इक्वल हो जाएंगी। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। According to the second condition, we may write
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मीन्स प्रेजेंट एज जो कि माँ की x है, आफ्टर 3 years x + 3 होगी और ध्रुव की एज y + 3 होगी। इन दोनों की एज का गुणनफल 360 है, इक्वल 360। मल्टीप्लाई दिस xy plus 3x plus 3y plus 9 equal 360. From equation first, put the value of x equal y plus 26 in this equation. First and second, we may write x y plus 26 y plus 26 y plus 3x 3y plus 26 plus 3y plus 9 equal 360. Y square plus 26y plus 3y plus 78 plus 3y plus 9 minus 360 equal 0. Y square plus 26y 3y 29y and 3y 32y plus 78 plus 9 87 minus 360 plus 87 minus 360 equal 0. This we may write y square plus 32y minus 3 7 here 2 equal 0. This is the quadratic equation from given condition. बच्चों, यदि यहाँ ध्रुव की एज फाइंड करनी हो तो फैक्टर करके इस इक्वेशन का फाइंड कर सकते हैं। देखिए फैक्टर कैसे करेंगे। यहाँ y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 273 में करते हैं, 273 फाइंड होता है। इसके लिए 273 को फैक्टराइज करते हैं। 7 3 जा 21, 7 9 जा 63। We may, this is answer, but if you want solve this, then factorize this y square plus 39 minus 7 into y minus 273 equal 0. See here, y square plus 39y minus 7y minus 273 equal 0. Here take common y,
y plus 39 minus 7 y plus 39 equal 0, y plus 39 y minus 7 equal 0, y minus 7 equal 0 or y plus 39 equal 0 if y minus 7 equal 0 then y equals 7 and if y plus 39 equal 0 then we get y equal minus 39 but this is impossible since एज नेगेटिव नहीं पॉसिबल है. दिस इज नॉट पॉसिबल. So reject this, we get y equal 7. So ध्रुव की आयु इक्वल 7 वर्ष. यहाँ ध्रुव की एज फाइंड हो चुकी है और अब उसकी माँ की एज फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर दे या इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू पुट कर दे, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना इजी है इसलिए इक्वेशन फर्स्ट से from equation first we get x equal y plus 26, x equal 7 plus 26 33. तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं. इस एक्सरसाइज में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ही कहा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले फॉर्म करके भी दिखा दिया और अब इसे सॉल्व करके दोनों की एज भी फाइंड करके दिखा दिया. इस प्रकार के क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है. यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, देखिए कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं. यदि इसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करती है. माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है. According to first condition, रेलगाड़ी
480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ टाइम इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड से हम लिख सकते हैं 480 बाई x। 480 किलोमीटर दूरी चलने में ये टाइम लगेगा 480 डिवाइड बाई x घंटा। लेकिन यहाँ गिवन है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तब वह उसी दूरी को 480 किलोमीटर दूरी को x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलकर तय करने में 3 घंटा ज़्यादा समय लेती। ये जो टाइम है इस टाइम से 3 घंटे अधिक है। या तो इसमें से 3 माइनस कर दे या इसमें 3 ऐड कर दे तो माइनस कर देते हैं इक्वल। यहाँ ये केवल एक ही कंडीशन गिवन है। सो वी मे राइट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 480 डिवाइड बाई x इक्वल 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 माइनस 3। सिंप्लीफाई दिस 480 डिवाइड बाई x इक्वल 480 माइनस 3x प्लस 24 डिवाइड बाई x माइनस 8 by cross multiplying we get here 480x minus 0 3840 is equal to 480x minus 3x square plus 24x. Here this cancel. We may write here 3x square minus 24x minus 3840 equal 0. Here divide by 3. We may write this x square minus 8x minus 1 2 8 0 equal 0. This is quadratic equation by the given condition. Next question number और यहाँ x is the speed in kilometer per hour of train. Next question number 4. एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसकी आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार को ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाइए। माना समकोण
त्रिभुज का आधार इक्वल x सेंटीमीटर। Since given here समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए ऊंचाई इक्वल x माइनस 7 सेंटीमीटर एंड गिवन हाइपोटेनस कर्व लंबाई इक्वल 13 सेंटीमीटर। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। Since height is less than base, so make as P Q R. Here base x, height x minus 7 and curve 13. By the Pythagoras theorem, we may write here hypotenuse square 13 square equal base square x square plus height square x minus 7 square. Simplify this 169 equal x square plus x square plus 49 minus 14x. This we may write 2x square minus 14x plus 49 minus 169 equal 0. 2x square minus 14x minus 120 equal 0. Here dividing by 2 we get x square minus 7x minus 60 equal 0. This is the quadratic equation for finding base x. यदि यहाँ फाइंड करना हो बेस हाइट, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं फाइंड करके दिखा रहा हूं। दिस इज आंसर। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी प्रकार से दिए होंगे और वहां हमें सॉल्व करके इक्वेशन को वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हियर x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स minus 60 equal 0. We get x square minus 12x plus 5x minus 60 equal 0. Here x minus 12 plus 5 x minus 12 equal 0.
x minus 12 x plus 5 equal 0. If x minus 12 equal 0, then x equal 12. But if x plus 5 equal 0, we get x equal minus 5. चूंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, so this is not possible. So here we get x equal 12, means base equal 12. So height equal 12 minus 7 equal 5. Next, question number 5. दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए द्विघातीय समीकरण की रचना कीजिए। माना दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y meter. We may write here according to the first condition. x स्क्वायर, बच्चों यदि वर्ग की भुजा x है तो उसका क्षेत्रफल एरिया भुजा स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर होगा। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर होगा और इनका एडिशन गिवन है 468। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। Again we may write according to the second condition. उनके परिमापों का अंतर 24 है। पहले वर्ग का परिमाप 4x माइनस 4y equal 24. So we will write here x minus y equal 6 or x equal or y equal x minus 6. Y equal x minus 6. Here we may write from equation first and second. Put the value of y equal x minus 6 in equation first. X square plus x minus 6 square equal 468. X square plus x square plus 36 minus 12x minus 468 equal 0. This will be equal to 2x square minus 12x
minus 2, 6 minus 3, 3, 4 equal 0. Here dividing by 2 we get x square minus 6x minus 2, 6, 6 equal 0. This is the quadratic equation by the given condition x square minus 6x minus 266 equal 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं फाइंड करनी, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करना है. सो दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है. दो अंकों की संख्या है तो उसमें यूनिट प्लेस होगा और 10 प्लेस होगा, इकाई और दहाई होगी उस संख्या में. माना संख्या का इकाई का दहाई का x y, इकाई का y. सो संख्या इक्वल 10x प्लस y. According to the first condition, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है. सो we may write x y equal 12. This is first equation, and again we may write according to the second condition. यदि संख्या में 36 ऐड कर दिया जाए, 36 जोड़ दिया जाए, संख्या कौन सी है 10x प्लस y, इसमें 36 ऐड कर दें तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, मीन्स संख्या 10y प्लस x हो जाती है. दिस वी में राइट एज 9x माइनस 9y प्लस 36 इक्वल 0. और x माइनस y प्लस 4 इक्वल 0. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल 12 by y और y equal 12 by x, x equal 12 by y. Put in
equation second. We get here 12 by y minus y plus 4 equal 0. 12 minus y square plus 4y equal 0. Next, this we may write as y square minus 4y minus 12 equal 0. This is quadratic equation from given condition. यदि इसे सॉल्व करना चाहें और वो संख्या फाइंड करना चाहें तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। देखिए इस प्रकार से y स्क्वायर माइनस 4 को 6 माइनस 2 लिखते हैं, y माइनस 12 इक्वल 0। यहाँ सॉल्व नहीं करना, वो संख्या फाइंड नहीं करनी है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। सो यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे, लेकिन यदि फाइंड करना है तो अब ये इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं। दिस वी में राइट एज y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। y minus 6 plus 2 y minus 6 equal 0. Here y minus 6 y plus 2 equal 0. Here y minus 6 equal 0 or y plus 2 equal 0. If y minus 6 equal 0, then y equal 6, and if y plus 2 equal 0, then y equal minus 2. But y is the unit place of number, so this is not negative, so this is impossible. So we get here y equal 6. So equation first, from equation first we get x equal 12 by y 12 by 6 equal 2. So संख्या इक्वल 10x plus y 10 into 2 plus 6 equal 26। बच्चों 26 ये संख्या है। यदि इसे चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर जो फाइंड किए हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो देखिए 26 में जो डिजिट आई हैं 2 और 6 आई हैं, यदि इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 फाइंड होता है, जो कि फर्स्ट कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। और यदि 26 में 36 ऐड करें तो 26 प्लस 36 इक्वल 62। देख रहे हैं अंकों का स्थान बदल जाता है, जहाँ 2 था वहाँ 6 आ गया और जहाँ 6 था वहाँ 2 आ गया। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
दो पानी की टोटियां एक साथ एक टैंक को 9/3/8 घंटे में भर सकती हैं। यदि टैंक को अलग अलग टोटियों से भरने पर बड़ी टोटी छोटी टोटी की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेती है, तो वह द्विघात समीकरण बताइए जो कि प्रत्येक टोटी द्वारा अलग अलग टैंक को भर सकने का समय बताती है। माना बड़ी टोटी टैंक को x घंटे में तथा छोटी टोटी टैंक को y घंटे में भर सकती है। इसलिए 1 घंटे में बड़ी टोटी द्वारा एक घंटे में टैंक का भरा इक्वल 1/x, चूंकि x घंटे में पूरे टैंक को भर सकती है, इसलिए 1 घंटे में 1/x भाग टैंक का भरेगी बड़ी टोटी, तथा छोटी टोटी द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा भाग इक्वल 1/y according to the first condition. Given here दो पानी की टोटियां एक साथ एक टैंक को 9/3/8 घंटे में भर सकती हैं। चूंकि 1 घंटे में 1/x भाग भरती हैं, सो 9/3/8 घंटे में 1/x इंटू 9/3/8 भाग भरेगी बड़ी टोटी, प्लस 1/y इंटू 9/3/8 भाग भरेगी छोटी टोटी, और ये टोटल मिलाकर के एक टैंक को भरते हैं। सिंप्लीफाई दिस, वी मे राइट हियर 8 9 72 375 by 8x plus 75 by 8y equal 1. Here 8xy, this will be 75y plus 75x equal 1. 75x plus 75y equal 8xy. This is the first equation, and we may write according to the second condition. बड़ी टोटी x घंटे में टैंक को भरती है, छोटी टोटी y घंटे में भरती है। Given here
बड़ी टोटी छोटी टोटी की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेती है, ये टाइम 10 घंटे कम है, सो add here 10, both are equal. This is equation second. Put the value of y from equation second in equation first. We may write here 75x plus 75 into x plus 10 equal 8x into y x plus 10. Simplify this. 75x plus 75x plus 750 equal 8x squared plus 80x. Next, see here 150x plus 750 equal 8x squared plus 80x. This we may write as 80x squared minus 70x minus 750 equal 0. Here dividing by 2, we may write 4x squared minus 35x minus 375 equal 0. This is the quadratic equation from the given condition. यदि यहाँ ये फाइंड करना हो कि बड़ी टोटी उस टैंक को कितने समय में भर सकती है तथा छोटी टोटी उस टैंक को कितने समय में भर सकती है, तो इसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे और जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो किसी इक्वेशन से फर्स्ट या सेकेंड से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और x तथा y क्रमशः दोनों टोटियों द्वारा टैंक को भरने का समय होगा। That's all in this video. All the best.